अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी में है और जैसा कि आपने हमारे चैनल पे पूर्व में एक वीडियो देखा था राखी का क्या होगा, जिन्होंने अपने पति के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाई कि उनके पति उनके रहते हुए दूसरा शादी कर लिया। अभी हमारे साथ उनका पति बने हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनको दूसरी शादी करने का क्या वजह है और अपने पति को, जो कि इनके पास अभी फर्स्ट वाली बीवी से एक बच्ची भी है, हम इनसे जानेंगे इन्होंने किस आपत्ति में आकर के इन्होंने दूसरी शादी किया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ अमरेंद्र कुमार। जैसा कि आपके पत्नी ने हमारे चैनल पे बाइट दी है कि आपको फर्स्ट बीवी को रहते हुए आपने दूसरा शादी किया, ऐसा क्यों किया? सर ये कंडीशन ऐसा बन गया ना, जब सेकंड शादी इसलिए करना पड़ा सर, जहां हम वर्क करते थे उस जो लड़की मेरे साथ काम कर रही थी उसका शादी तोड़वा दी थी, जिसका फोटो मैंने आपको दिया है। वो फोटो में देखिए उसके मंगेतर से फ़ोन करके उसको बोले कि तुम्हारा पत्नी मेरे पति के साथ गलत रिलेशन में ये है, तो उसका कोई भी शादी तो टूटेगा ही ना सर। इसके शादी टूटने के बाद वो उनके फैमिली वाले मेरे ऑफिस पहुंचे, मेरे साथ मारपीट किया, बोले कि सेम डे पे तुमको शादी करना पड़ेगा नहीं तो जान से मार देंगे। मतलब जिस लड़की का इन्होंने आपकी बीवी तोड़वाई शादी, उस लड़की का पेरेंट्स आपके यहाँ पहुँचे? हाँ, जहाँ हम काम करते तो वहाँ पहुँचे, वहाँ भी जो भी स्टाफ है सब आपको ये बताएगा सर। उसके बाद शादी टूटने के बाद उसका फैमिली पहुँचा सर, हमको जान से मारने की धमकी दिया, मारपीट हुआ, मेरे साथ थप्पड़ भी लगा, कितना मार भी लगा। उसके बाद हम राजी हुए कि ठीक है, अगर वो मेरे से अगर तुरवाई है ठीक है, हम शादी करेंगे, जो मेरे साथ होगा वो हम देख लेंगे, क्या कर सकते हैं सर। ऐसा कंडीशन बन गया। राखी से शादी आप कितना साल पूर्व किए थे? राखी से शादी मेरा 2021 में हुआ था सर। 2021 में? तो फिर क्या मतलब ऐसे सेकंड शादी कब किए हैं? सेकंड शादी तो 2023 में किए हैं सर। 23 में? हाँ, अप्रैल में, मतलब फरवरी इस तरह का जो शादी अरेंज मैरिज किए थे, फर्स्ट शादी या लव मैरिज? फर्स्ट लव हुआ था, लव के उपरांत अरेंज मैरिज हुआ था सर। अच्छा। उसके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, फिर भी मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हारे फैमिली मान रहा है तो बोलो, कोऑपरेट करते हैं, नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उसी उपरांत क्या हुआ कि ठंड का मौसम था, उसमें उसका पैर शरीर पूरा जल गया। तो जलने के बाद उसका फैमिली भी एग्री हो गया, लड़की एक तरह से अपाहिज हो गई थी। उस अपाहिज देखते हुए सब सोचे कि अगर हम शादी अब नहीं करेंगे, लव हम किए थे तो शादी हम ही करेंगे, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो फिर कोई लड़का इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद भी मैंने शादी किया सर। उसके घाव रहते हुए पूरा शरीर जला था, उस जलन में ही मैंने शादी किया, जो सही से बैठ नहीं पा रही थी मड़वा पे, फिर भी मैंने शादी किया। उसके बाद ये 2-3 महीना के बाद ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। क्यों हो गया? कि जो मैंने उसके पापा को जो पेमेंट दिया था और उसके बाद मैंने जो लड़की के पेमेंट दिया बार बार। आपकी बीवी अपने बीवी को खर्चा के लिए पैसा दिया? हाँ, पैसा मैं दिया था सर 1,80,000 के आसपास से, जो इसका स्लिप मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जब घर बनाने के लिए पैसा मांगा उनसे, बोला कि तुम्हारे पास जो कैश है निकाल कर दो, तो बोले कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे। तो बोले दिए थे, सो क्या हुआ? तो जब आप अपने ससुराल गए फिर क्या हुआ? जब हम अपने ससुराल गए तो मेरी वाइफ वहीं थी, हम बोले ठीक है चलना है चलो, वो बोले नहीं जाएंगे, हम बोले ठीक है नहीं जाएंगे। तो पापा वही फिर उसी मैटर बात होते तो पैसा वाला मैटर हुआ, तो उसके पापा आए, सीधे मेरा गला पकड़ लिए। उसका जो हाँ, मेरे ससुर अरुण मंडल एक पकड़ लिए, उसका भाई जो है सरोज मंडल ऐसे पकड़ लिया पीछे से। हाँ, पीछे से। क्या कि मेरे फ़ोन में वो उसका सबूत था कि हाँ मेरे साला जो है सरोज मंडल, उसने मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया। और उनकी जो मम्मी है, वो मम्मी हाँ सास, मेरी सास कह रही कि बांधो इसको, बांधो। रस्सी लेके दौड़ने गई, रस्सी लेके आई घर से निकाल के, मेरा हाथ बांधने लग गया। उसका जो छोटा वाला भाई है मणिशंकर, मेरे फ़ोन से यानी जेब में से मेरा फ़ोन निकाल के तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, बट मैंने अपने जान बचाते हुए फ़ोन को बचाया, इसलिए कि फ़ोन में ही वो सबूत था जो मैंने उसके पापा को पैसा दिया था। अगर वो तोड़ देता तो मैं उसके बाद भी मेरे को यहाँ पे कान पे मारा था, यहाँ गला दबा के चिमनी की तरफ घसीट के ले जा रहा था। इतना कुछ टॉर्चर आपके साथ किया गया, आप बर्दाश्त कैसे कर लिए? इसलिए बर्दाश्त किए कि वो मेरे घर की इज्जत थी, हम ये नहीं चाहते थे कि मेरे घर की इज्जत रोड पे जाए। इतना होने के बाद भी मैं उसको बोला, मैंने फैमिली कोर्ट में सर एक आवेदन दिया था जो आपको हम सबमिट कर रहे हैं। उस आवेदन में देखिएगा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रही। उसके उपरांत क्या है, जब घर का उस पर नोटिस गया तो वो मेरे ऊपर महिला थाना में केस करने चली गई। जब महिला थाना जांच किया तो उसमें निकला कि लड़की गलत है, तो उसने फिर मेरे साथ लड़की को भेज दिया मेरे घर पर। जब उसको लेके आया तो उसके बाद भी जब घर पे लेके आए 2 दिन रखे, उसके बाद हम चले गए ऑफिस। फिर क्या हुआ कि कल हो के मम्मी को मार उड़ के वो अपने मौसा जी के यहाँ हनुमान नगर भाग गई, जिसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसका पापा के गांव में खोज रहा है कि मेरी बेटी को मार के कहीं रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया है। बेटी कहीं और जा चुकी है, वो आपके घर? हाँ, वो मेरे घर पे आके यहाँ पे सबको धमका रहा है कि मार के फेंक दिया है, ये कर दिया है। जब हम पता किए रात में 12-1 बजे तक पता किया, तब जाके पता चला कि वो हनुमान नगर में है। तो वही लड़की एक्सेप्ट की। हम बोले क्यों भाग के गई हो? तो हम अपने पापा के कारण भाग के गए हैं, हम टॉर्चर हो रहे, मेंटली हरासमेंट हो रहा है, इसके कारण भागे हैं। उसके बाद जाके वहाँ डिलीवरी दी, और डिलीवरी जब हो गया तब हमको फ़ोन किया उसका मौसा जी कि नेवान जी आइए, यहाँ आपके लड़की हुआ। तो बोले अगर हम बेतिया में है, इस समय काम कर रहे थे, बेतिया से हम हनुमान नगर एक दिन में नहीं आ सकते हैं। हम बोले ठीक है हो गया, तो उसको बोलिए कि अपने घर पे आए, हम छठी में पहुँच रहे हैं। क्योंकि हम जिस वर्क कर रहे हैं उस वर्क में अगर हम ऐसे आ जाएंगे तो मेरे ऊपर फ्रॉड का केस हो जाएगा, हम अंदर भी जा सकते हैं, बहुत सारा इंजाम लग सकता है, क्या कि कैश का मैटर है। इसके उपरांत जब मैं उसके घर पे गया तो उसका फैमिली छठी के दिन भी जो हम कपड़ा लेके गए तो कपड़ा फेंक दिया और बोली कि हरामी को औलाद तुम कहाँ आ रहे माधव चौथ। उसका फैमिली हाँ नहीं, मेरा साला सरोज मंडल और ससुर बोला कि माधव चौथ भागो यहाँ से। तो हम वहाँ से भागे।
आगे जो मेरे गाँव का ही लक्ष्मण शाह गया हुआ था, वो मेरे साथ था। किसी को लेकर हम लेके गए थे, मेरे साथ ही लक्ष्मण शाह था, उसको लेके गए थे। उसके बाद भी वो नहीं है, उसके बाद भी वो महिला थाना पे केस, यानी कि कोर्ट में केस की मेंटेनेंस का उसमें करे कि हम 1,50,000 दे दिए हुए हैं, कभी करे 5 लाख दिए कि हमको इसके साथ नहीं रहना है, हमको 50 लाख रुपया चाहिए अलग से, तब हम इसके साथ सेटलमेंट करेंगे। तब जज साहब बोले ठीक है 50 लाख तो नहीं, तुम जाओ माइग्रेशन सेंटर में जाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। क्या कि जज साहब उनसे पूछे कि तुमको क्या करना है, रहना है कि इसके साथ नहीं रहना। तो उस डायरेक्टर बोले कि हमको इसके साथ नहीं रहना। और उनका जो वकील था उन्होंने बोला कि इसके पापा से बात हो गया सर, इसको सेटलमेंट करना है, इसके साथ ही नहीं रहेगी। ठीक है सर, इसके बाद हुआ। उसके बाद हम अभी पंचायत में आए थे, सरपंच साहब से मिले हैं, पंचायत में क्या होता है उसके बाद अपना कोर्ट से जो जज साहब आदेश देंगे उसके हम सम्मान करते हैं सर। मतलब वीडियो में आपकी पत्नी अब कह रही है कि हम अपने पति के साथ ही रहेंगे, आप रखने के लिए? सर जब हम बेल से आए हैं, बेल होके जब हम आए तो हमको डायरेक्ट जान से मार देने की धमकी दे रही है, जिसका रिकॉर्डिंग हम आपको दे देते हैं। अगर उस कंडीशन में हम उसको अभी साथ रहेंगे तो हमको जान से मार देगी, तो उससे हमें को जान से खतरा है। तो इसलिए सर हम डिवोर्स फाइल किए हैं, उसके साथ हम नहीं रह। जब जज साहब ही दे दिए फाइनल सेटलमेंट, तो फाइनल सेटलमेंट पे ही हम रहेंगे सर। आपके पास एक लड़की भी है, उसका क्या होगा? लड़की के लिए है ना सर, हम तो उस दिन भी बोले थे कि लड़की है तो लड़की के लिए जो भी अगर होगा तो उसके लिए हमको उसके उम्र तक का फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे सर। फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, जितना उम्र तक उसका शादी हो उतना उम्र में उसका पैसा निकलेगा, उस पैसा से शादी होगा। आना तो वो अपने पास नहीं रहना चाहती तो हमें दे दे, हम अभी अपने पास रखने के लिए हाँ हम जब भी दे दें, मेरी बच्ची है सर, हम उसको अच्छे से छोड़ देंगे, वो अभी भी दे दे, हम अपने साथ रखेंगे। लेकिन हम उस लड़की जिससे शादी किया हम उसको अब अपने साथ नहीं रख सकते सर, क्योंकि हमको जान से मारने की धमकी देती हैं सर, अलग अलग लड़के से फोन कर गाली देती हैं। आप प्रोविजनल बेल पे आप बाहर आए हैं कि कोर्ट का आदेश है कि आप आपस में ही समझौता कर लें। क्या लगता है किस प्रकार का आप समझौता ये है कि ये तो फिक्स हो गया है कि साथ ही नहीं रहना है। सिर्फ ये बात करना है कि वो क्या चाहती है, कितना डिमांड करती है। अगर वो नहीं कुछ करती है तो फिर कोर्ट जाके अपना जजमेंट दे देगा। मान के चलिए अभी 50 लाख रुपया आपसे डिमांड तो सर 50 लाख हम जितना मेरा औकात होगा, जो हैसियत होगा, हम 10,000 के महीना कमाते हैं, 50 लाख हम कहाँ देंगे? हम अपना किडनी भी बेचेंगे तो उतना पैसा हम नहीं ला सकते सर, कहाँ से लाएंगे? जो जज साहब अपना देखेंगे, जो उचित होगा वही फैसला देंगे ना सर। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको अभी रूबरू कराया है सीतामढ़ी के राखी के पति से, जिन्होंने पूरी तरह अपनी निष्पक्ष अपने बयान रखा, और जिन्होंने जिस हिसाब से ये बताए हैं आप लोगों के बीच ये बयान जो दिए हैं, इसमें कहीं से ये फ्रॉड नहीं लग रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पास A to Z ऐसा विकल्प नहीं है उनके पास कि ये इनको आरोपी बना सके। इनके पास सारा सबूत है, जैसा इनका कहना है। बाकी वीडियो को हम यहीं संपन्न करते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें आज़ाद बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।